आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे खुद का एक ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर सकते हैं और वो भी बिना कोई कोडिंग के नॉलेज के। तो आज के वीडियो में हम लोग यही चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। और कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो या आपके दिमाग में कोई भी डाउट आता है इससे रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट करके या मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज करके आप मुझसे वो डाउट अपना क्लियर करवा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम भार्गव। स्वागत है आप सभी का द एंटरप्रेन्योर शो में। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको कुछ फायदे बता देता हूं जो कि आप खुद के ई कॉमर्स बिजनेस से उठा सकते हैं। तो सबसे पहले तो यार, जो आप प्रोडक्ट्स खुद के प्रोडक्ट्स हैं, चाहे दूसरों के प्रोडक्ट्स जो भी आप सेल करते हो, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाओगे या कमीशन कमाओगे। और साथ में अगर लॉजिस्टिक्स में कुछ पैसे बच जाए आपके शिपिंग चार्जेस में, तो वो भी आप कुछ प्रॉफिट के तौर पर कमा लोगे। लेकिन इसके अलावा आपको लॉन्ग टर्म में एक स्केलेबल मॉडल पे भी आपको कुछ फायदे होते हैं। अगर मान के चलिए कि आप एक ई कॉमर्स बिजनेस बनाते हैं जो कि आप 2 साल 4 साल 5 साल चलाते हैं और उस पर बहुत अच्छे नंबर ऑफ कस्टमर्स आप बना लेते हैं जो कि आपके ब्रांड को ट्रस्ट करते हैं, जो कि आपसे रेगुलर रेकरिंग अमाउंट में आपसे सामान खरीदते हैं, तो आप उस वेबसाइट को, उस बिजनेस को बाद में किसी को भी बेच सकते हो और उसका वैल्यूएशन आपकी मर्जी से होगा। यानी कि लगभग मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट्स को बिकते हुए देखा है $20,000-30,000 तक मैं बता रहा हूं, अप टू $20,000-30,000 बिक जाती हैं। और साथ में कम में भी बिकती हैं, लेकिन जैसे ही उसकी वैल्यूएशन, जितना ज़्यादा उसका कस्टमर तक रीच हो, उतने हाई अमाउंट में लोग खरीदते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स को। तो इसलिए आप ये नहीं देखें कि यार मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा, आप ये देखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैं कैसे अपने वेबसाइट पे लेके आ सकता हूँ। तो अब चलिए बात करते हैं कि आप कैसे इस प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि कौन सी वेबसाइट्स है जिसके थ्रू आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो शॉपिफाई, वूकॉमर्स, ये 2 बेस्ट वेबसाइट्स हैं जिसपे कि आप ई कॉमर्स की वेबसाइट एकदम आसानी से बना सकते हो। शॉपिफाई पे आपको कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे, लगभग $14 पर मंथ, लगभग 1,000-1,500 रुपये तक जाएगा मंथली चार्जेस। तो अगर आप वो पेमेंट नहीं करना चाहते हो तो आप वूकॉमर्स प्लगइन को यूज़ कर सकते हो, जो कि वर्डप्रेस का प्लगइन है। उसमें सिर्फ आपको होस्टिंग चार्जेस पे करने हैं और आप वूकॉमर्स इंस्टॉल कर सकते हो प्लगइन। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ बेसिक यूट्यूब वीडियोज़ को देख करके, कोई कोडिंग नहीं चाहिए आपको। आप आसानी से शॉपिफाई पे तो आप पैसे दे रहे हो, तो आसानी से एकदम क्लिक करते करते वीडियो बन जाए, अपना ई कॉमर्स स्टोर बन जाएगा, जो भी आप कह लो उसको। और जो वूकॉमर्स प्लगइन मैंने बताया जो कि वर्डप्रेस का है, वो भी आप सिंपल यूट्यूब वीडियोस को देख करके समझ सकते हो। अगर आप मुझसे चाहो तो आप नीचे कमेंट करके बता देना, मैं भी उसके ऊपर अलग से पूरा एक सीरीज बना दूंगा जिससे कि आप वूकॉमर्स या शॉपिफाई पे स्टोर कैसे बना सकते हो। तो ये दोनों वेबसाइट से आप चाहो तो यूट्यूब पे वीडियोस खोज लो, आपको बहुत सारी मिल जाएंगी और आप उस पर प्रोसेस देख सकते हो कि आपको कैसे एक स्टोर बनाना है। उस पर बहुत आसानी से, कोई कोडिंग के नॉलेज की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई कोडिंग नॉलेज वाला दोस्त हो तो आप उसके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, आप उसको कुछ चार्जेस दे सकते हैं और उससे भी बनवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं हो तो जैसे मैंने बताया कि बिना कोडिंग के नॉलेज के आप इन दोनों वेबसाइट्स पर जाइए और सिंपल वीडियोस के थ्रू आप इस पे स्टोर्स बना सकते हैं अपना। अब पॉइंट इसके, आप प्रोडक्ट कौन सा बेचोगे यार। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप कोई हैंड क्राफ्टेड चीज़ों में अच्छे हो, आप कोई DIY चीज़ें बनाते हो, डू इट योरसेल्फ वाली कोई भी अच्छी अट्रैक्टिव चीज़ें जो कि आप बेच सकते हो, तो वो आप अपनी चीज़ों को लिस्ट कर सकते हो। अब ये जो आप अपने हाथ से बनाते हो ये तो आपके पास है। अब अगर आप अपने हाथ से कुछ नहीं बना पाते हो, जैसे कि अब इलेक्ट्रॉनिक के सामान आप नहीं बना पाओगे, ना ही आप फैक्ट्री लगा सकते हो उस चीज़ों के लिए, तो आप कहीं से भी जा करके होलसेल में कहीं से चीज़ें ले सकते हो और बाद में अपनी ही वेबसाइट पर उसको लिस्ट कर सकते हो। चाहे आप दिल्ली के कोई होलसेल मार्केट से ले लो वो सामान, या फिर अगर आपको उतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना है क्योंकि आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगता है, क्योंकि कम से कम आप जाओगे वहाँ पे तो 10-20 हज़ार 50 हज़ार का तो सामान लोगे कम से कम। या अगर क्लोथिंग में हो तो आप कपड़े उतने के लोगे, या फिर और कोई भी बुक्स, कॉपीज, पेंसिल, पेन जो भी आप बेचोगे तो उतना तो स्टॉक रखना पड़ेगा। बार बार तो दिल्ली जाओगे नहीं, अगर आप दिल्ली में नहीं हो तो, या कोई मार्केट भी अगर आपके घर से दूर हो तो आप बार बार तो वहाँ पे जाओगे नहीं। तो इसका उपाय ये भी है कि आप अपने शहर में पहले जो सामान आपको लगता है कि जो लोग खरीद सकते हैं, आप उनको बेचना कोशिश करिए। यानी कि आप अपने आसपास में जो होलसेल मार्केट है उस जगह जाइए, वहाँ पे कोई सामान 1-2 पीस लीजिए शुरुआत में,
और उनको बेचने का कोशिश करिए। शुरुआत में क्या होगा कि आप जिस प्राइस पे खरीदोगे उसी पे बेचना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज कि उसका होलसेल प्राइस वही है। क्योंकि अगर आप दिल्ली में जाओगे, कोई चीज़ अगर आपको आपके शहर में 10 की मिल रही है तो शायद दिल्ली में आपको 6 रुपये 5 रुपये में मिल जाएगी। तो आपको उसी के हिसाब से अगर आप 10 रुपये में खरीद रहे हो तो शुरुआत में आपको 10 रुपये पे ही बेचनी पड़ेगी, जस्ट बिकॉज कि आपको अपना मार्केट कैप्चर करना है। आप ये नहीं कर सकते कि आप 10 रुपये का सामान 12-14 रुपये में बेच लो और उसके बाद जब आप सोचोगे कि यार ये 14 रुपये पे बिक जाएगा तब मैं आराम से दिल्ली से ले आऊँगा सामान। ऐसा नहीं होगा। आपको शुरुआत में अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को लेकर के आना है ताकि वो आपसे बाई करें, और फिर उसके बाद आप जैसे ही आपके अमाउंट ऑफ कस्टमर्स बढ़ जाते हैं तब आप लेकर के आ सकते हैं कहीं भी होलसेल के मार्केट से, जैसे मैंने बताया दिल्ली से या फिर कहीं और से आपको इंपोर्ट करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। अब बात रही लॉजिस्टिक संभालने की, तो एक बार आपके पास कस्टमर्स आ जाएं तो आपके पास तो सामान है, लेकिन बायर के घर तक आप कैसे पहुंचाओगे उस सामान को। अगर वो आपके शहर में है तो खुद डिलीवरी करने जा सकते हो या किसी और को दे सकते हो डिलीवरी करने के लिए, लेकिन वो अगर आपके शहर के बाहर का है तो फिर आपको चाहिए कोई शिपिंग कोरियर एजेंसी, यानी कि आप कोई भी कोरियर को कांटेक्ट कर सकते हो कि आपके शिपमेंट्स को वो लेके उधर तक पहुंचा सकता है। कोई भी ले सकते हो आप, फेमस है डिलीवरी, ब्लू डार्ट, और भी बहुत सारी लोकल भी शुरू हो गई। आपको ऐप में आजकल बहुत सारी नए स्टार्टअप्स भी शुरू हो गए इस चीज़ों पे कि आपके शिपमेंट्स वो इधर से उधर आसानी से पहुंचा सकते हैं और कम रेट्स में, यानी कि 27, 30, 40 रुपए तक में वो आराम से आपके ऑर्डर्स को यहाँ से वहाँ तक पहुंचा सकते हैं। तो आप चाहो तो इन सारे एजेंसीज को कांटेक्ट कर सकते हो, कोरियर्स को कांटेक्ट करो। आपके आसपास में शहर में कौन से लोकेशन पे है आप जा करके उनसे बात करिए, पूछिए कि वो आपके सामान को कितने में पहुंचाएंगे इस जगह तक, या कोई पिन कोड तक कहाँ से कितने रेट में पहुंचाएंगे और क्या उनके चार्जेस होंगे। आप उन्हीं चार्जेस को लेकर के शुरुआत में डाल सकते हो। यार लालची बनने की कोई ज़रूरत नहीं है शुरुआत में, बाद में आराम से अपने प्रॉफिट्स इंक्रीज करना। पहले कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अपने पास अट्रैक्ट कर सको। तो लॉजिस्टिक्स को आप ऐसे संभाल सकते हो, आप सीधा डिलीवरी, ब्लू डार्ट की किसी के भी ऑफिस पे जा करके आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो कि हाँ मैं आप ही के कोरियर को यूज़ करूंगा, आपको मुझे इतने मिनिमम रेट्स में देना पड़ेगा तभी मैं आपको कोरियर को यूज़ करूंगा। वो आपके यहाँ से ले करके जाएंगे और अपने उधर डेस्टिनेशन तक पहुँचा देंगे। इट्स दैट ईजी। तो इतने 3 स्टेप्स में आप आसानी से अपने सारे ई कॉमर्स बिजनेस को शुरू कर सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें कोई कोडिंग नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए आपके दिमाग में कुछ मार्केटिंग टैक्टिक्स ज़रूर होने चाहिए। और कौन कौन से स्ट्रैटेजीज आप यूज़ करोगे अपने बिजनेस में ग्रोथ लाने के लिए, अपने सेल्स बढ़ाने के लिए, वो आपको ज़रूर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन हो कि आप कैसे ई कॉमर्स बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कौन कौन स्ट्रैटेजीज यूज़ करेंगे, तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ये थे कुछ इजी स्टेप्स जिससे कि आप खुद का ई कॉमर्स बिजनेस बना सकते हो, वो भी बिना कोई कोडिंग के नॉलेज के। अगर आपको कोई भी स्टेप में प्रॉब्लम हो या कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना यार, मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको कोई और टॉपिक पे मार्केटिंग से, बिजनेस से, या कोई बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, वो बिजनेस कैसा रहेगा शुरू करने में, या आपके दिमाग में ऐसी कोई कंफ्यूजन चल रही हो तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना यार, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं और कोई ऐसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।